नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की उन जड़ों की जो असल में हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा छूती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायती राज और नगरपालिकाओं की। चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरे सिस्टम को। अब इससे पहले कि हम संविधान की भारी भरकम बातों में जाएं, जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। ये फैसले कौन लेता है? कोई दिल्ली में बैठा बड़ा मंत्री या सांसद? नहीं, ये तो वो लोग हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, हमारे आसपास शासन चलाते हैं। और बस यही है आज हमारी बातचीत का मेन पॉइंट। इसी चीज को कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र आपके दरवाजे पर। एक ऐसा सिस्टम जो दिल्ली या किसी स्टेट कैपिटल से नहीं चलता, बल्कि सीधे हमारे अपने गांव, हमारे अपने शहर से चलता है। पर सवाल यह है कि आखिर इसे एक फॉर्मल, एक पक्का स्ट्रक्चर देने की जरूरत आन क्यों पड़ी? देखिए, आजादी के बाद भी सालों साल तक लोकल सरकारें थीं तो जरूर, लेकिन उनके पास कोई असली संवैधानिक ताकत नहीं थी। वो तो बस राज्यों की दया पर चलती थीं। नतीजा, पूरे देश में कोई एक जैसा सिस्टम नहीं था और इन सरकारों में वो दम भी नहीं था। और फिर आता है साल 1992। ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत में लोकल गवर्नेंस की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सच कहूं तो इसे एक संवैधानिक क्रांति कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हाँ, पर यहां तक पहुंचना कोई आसान नहीं था। सफर काफी लंबा था। इसकी नींव पड़ी थी 1882 में, जब लॉर्ड रिपन ने कुछ शुरुआत की। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। और फाइनली 1992 में दो बड़े ऐतिहासिक संशोधनों के जरिए इसे वो संवैधानिक ताकत मिली जिसका इंतजार था। तो 1992 में ये दो संवैधानिक जुड़वां एक साथ आए। 73वां अमेंडमेंट, जिसने गांव के भारत के लिए पंचायतों को पावर दी, और 74वां अमेंडमेंट, जिसने शहरी भारत के लिए नगर पालिकाओं को। समझिए, ये लोकल गवर्नेंस के दो सबसे मजबूत पिलर हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी पंचायतों की। वो सिस्टम जो खास तौर पर भारत के गांवों को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पंचायतों को कितनी जिम्मेदारियां मिली हैं, जानते हैं? पूरी 29। और ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारियां नहीं हैं। इसमें खेतीबाड़ी, हेल्थ, पीने का पानी, मतलब वो हर जरूरी चीज शामिल है जो सीधे सीधे गांव की जिंदगी पर असर डालती है। अब इस पूरे सिस्टम को 3 लेवल्स पर बनाया गया है। सबसे बेसिक लेवल पर, यानी गांव के लिए, है ग्राम पंचायत। फिर कुछ गांवों को मिलाकर बनता है ब्लॉक, वहां के लिए है पंचायत समिति। और सबसे टॉप पर पूरे जिले के लिए है जिला परिषद। सिंपल। अच्छा, तो ये तो हुई गांव की बात। अब चलते हैं दूसरे पिलर की तरफ, यानी वो सिस्टम जो हमारे शहरों और कस्बों के लिए बनाया गया है, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं के पास 18 सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी है, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, सड़कें बनाना, साफ सफाई, पानी की सप्लाई, मतलब वो सारे काम जो किसी भी शहर को रहने लायक बनाते हैं। और यहाँ भी शहर के साइज के हिसाब से 3 अलग अलग बॉडीज हैं। वो इलाके जो अभी गांव से शहर बन ही रहे हैं, उनके लिए है नगर पंचायत। जो छोटे शहर हैं, उनके लिए म्युनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद। और फिर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी नगर निगम। अब एक मजेदार बात, भले ही एक सिस्टम गांव के लिए है और दूसरा शहर के लिए, पर दोनों की जो बुनियाद है, जो डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट है, वो बिल्कुल सेम है। आइए देखते हैं क्या है वो कॉमन बातें। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। हमारा संविधान इन बॉडीज को सिर्फ एडवाइजर नहीं मानता, वो इन्हें कहता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्वशासन की संस्थाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके पास प्लान बनाने और उन्हें लागू करने की असली पावर है। और ये पावर सिर्फ कागज पर न रह जाए, इसके लिए संविधान ने कुछ पक्के नियम बनाए हैं जो दोनों पर लागू होते हैं। पहली बात, हर 5 साल में चुनाव कराना जरूरी है। दूसरी, ये चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तीसरी, इनके फाइनेंस को देखने के लिए हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा। और सबसे बड़ी बात, समाज के हर तबके को जगह मिले, इसके लिए SC, ST, OBC के लिए रिजर्वेशन है। और कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ये दोनों सिस्टम, पंचायतें और नगर पालिकाएं, ये मिलकर भारत में गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया और बेहद जरूरी लेवल तैयार करते हैं। और सच पूछिए तो यही इन अमेंडमेंट्स का सबसे बड़ा टेक अवे है। हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन 1992 के बाद हमें मिला सरकार का तीसरा टियर, तीसरा स्तर, यानी लोकल गवर्नमेंट।
एक ऐसा सिस्टम जो डेमोक्रेसी को सचमुच लोगों के दरवाजे तक ले जाता है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। 73वां अमेंडमेंट गांव के लिए, 74th शहर के लिए, एक है संविधान के पार्ट 9 में, दूसरा पार्ट 9A में। पंचायतों के पास हैं 29 सब्जेक्ट्स, नगर पालिकाओं के पास 18। स्ट्रक्चर भले ही अलग हो, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट और सेल्फ गवर्नेंस। हमने अपनी बात एक सवाल से शुरू की थी, याद है? तो अब हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार ये जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है कि ये जो सिस्टम है, जो कागज पे इतना पावरफुल दिखता है, क्या वो वाकई हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारी जिंदगी में कोई असली बदलाव ला पा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।